हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो के बारे में कि रेडियो क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इसकी खास बात क्या है। तो रेडियो तो मोस्टली हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन एक साइंसी वे में है क्या। तो ये एक ब्रॉडकास्टिंग एक तरह से है, जिसके वेब कास्टिंग भी कहा जाता है। तो ये क्या एंटीना, आप पहले के टाइम में ब्लैक एंड वाइट टीवी जिसके घर में होगा वो काफ़ी लोग देखे होंगे कि ब्लैक एंड वाइट जिसके पास था वो एंटीना हुआ करता था, जो वहाँ से वो कैच करते थे और हम टीवी देखते थे। तो उसी तरह इसमें भी एक रेडियो की तरह एंटीना होता है रेडियो में, जो ये फ्रीक्वेंसी कैच करता है और उसको प्रसारित करता है, जिसके कारण हम सुन पाते हैं। तो ये थी रेडियो। अब इसकी विशेषताएं क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। पहली विशेषताएं हैं कि ये रेडियो चित्र बनाता है। अब ये चित्र कैसे बनाता है, क्योंकि हम देख नहीं पाते, और जब देख नहीं पाते तो जाहिर सी बात है कि हम उसके बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं तो ये माइंड में हमारे चित्र बनाता है। कई बार हम एफएम पर सुनते हैं या एम पर सुनते हैं कोई चीज़ या किसी म्यूजिक, किसी कहानी को, तो हम उसको फील करते हैं। जब फील करते हैं तो हमारे माइंड में एक चित्र, इमेज बनाता है, क्योंकि ये काल्पनिक होता है। और काल्पनिक इसलिए इसे अंधा भी कहा गया है, क्योंकि ये दृश्यहीन होता है। और इसमें जो होता है ना, श्रोता उसको टेलीकास्ट करने वाले बंदे को देख सकता है और नहीं कलाकार देख पाएगा श्रोता को। तो ये अब आते हैं दूसरे, रेडियो व्यक्तिगत अंतराल माध्यम से बातचीत। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अंदर ये इसमें अगर आप क्या है कि आप अपने आप को समय देते हैं, सोचते हैं चीज़ों को। आप जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो सिर्फ ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे लिए ही है, ये हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं इसके लिए। अब आता है तीसरा, रेडियो की गति और गति के माध्यम। तो यह घटना लगभग तुरंत रिपोर्टर को कर सकता है। इसमें क्या होता है कि कुछ भी हो, जैसे कोई भी घटना घटी, कुछ भी होगा, तो आपके पास सबसे जल्दी खबर कौन सी चीज़ पहुंचा सकती है, वो है रेडियो। आप कहें कैसे? क्योंकि अगर आप टीवी में जाएंगे तो वहाँ पर क्लिप पे वगैरह पहुँचेगी, एडिटिंग होगी, उसमें काफ़ी समय लगेगा। बट रेडियो में ऐसा नहीं है। इसमें आपको बस वहाँ पर खबर पहुँचनी चाहिए, क्या है, किस चीज़ से है, और वो तत्काल आपके साथ लाइव हो जाएगी खबर। अब चौथा है, रेडियो एक मोबाइल माध्यम है। और मोबाइल माध्यम इसलिए है कि इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, मनोरंजन का साधन है, पोर्टेबल है। इसकी आपको ये कहूँ कि आप इसके लिए कुछ कोई ज़रूरी चीज़ नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, किसी तरह की सुविधा भी ना हो। तो बस इसमें एक बैटरी लगती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम चलती है, जो कि तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल में भी आजकल रेडियो आने लगा है। आई थिंक रेडियो तो हर जगह ही है और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या फिर यूँ कहिए कि आपके कार हो, तो उनमें भी है। पांचवा है, रेडियो की कोई सीमा नहीं है। इसमें क्या है कि रेडियो की कोई सीमा नहीं है, चाहे आप समुद्र की गहराई में भी चले जाइए, पर्वत पार करके आप दूसरे ओर चले जाइए, तो भी आप इसको सुन सकते हैं। और इसमें है छठा कि रेडियो एक माध्यम से बात। तो ये क्या है, ये आप आसानी से उपलब्ध है। और ये टीवी, जैसे टीवी के लिए तो आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है, केबल लगवानी पड़ती है, एंटीना लगाना पड़ता है, रंगीन टीवी होनी चाहिए, लाइटें होनी चाहिए। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सस्ता साधन है और इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। आप ये कहिए कि ये बहुत लचीलापन है आपको। लचीलापन है ये गांव घर हर घर में पूरी तरह से मुफ्त है।
मतलब मुफ्त है, मतलब फ्री में है, आप कुछ भी सुनिए, कुछ भी सूचना, इंटरटेनमेंट की, संगीत, म्यूजिक वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां है रेडियो की सादगी। सादगी का मतलब यहाँ है कि जो इसमें रिकॉर्डिंग होती है वो एक ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे लिए है, हम अपने साथ के, लचीलापन है, इसको कैसे भी आप म्यूजिक को यूज़ कर सकते हैं। आठवां है अनपढ़ों की सरल भाषा और पहुंच। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो ये भाषा है, जो लैंग्वेज है, आज भाषा हम लोगों को सभी को समझ में आती है और मोस्टली रेडियो पर सिंपल साधारण भाषाओं का यूज होता है जिसे हर कोई समझ सके, और इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है, किसी को लिखने आए पढ़ना है उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। अब आते हैं नौवां था रेडियो की क्षणिक प्रकृति। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो सुनने के लिए अलावा श्रोता इसे प्रसारण के समय भी समझते हैं, इसमें कोई अनुशासन लागू करता है, ये होता है इसके से पृष्ठभूमि के रूप में रेडियो। तो पृष्ठभूमि के रेडियो का मतलब ये है कि इससे आप बंधित नहीं रहते हैं, आप चाहे तो रेडियो सुनने के साथ साथ आप कुछ काम भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है आपको। अब 11वां है हाँ 11वां है रेडियो रचनात्मकता। रेडियो रचनात्मकता क्या है? रेडियो रचनात्मकता है एक रेखा माध्यम है जो स्टूडियो में होता है। स्टूडियो में होता है कि आप लोग जितना आपको आसान लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि एक स्टूडियो में एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है आप लोगों के लिए, आपकी रुचि के हिसाब से, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, नए नए चीज़ें आती है, और एक रेडियो स्टूडियो में बैठ के तो ये सब तैयार किया जाता है एक धागे के सीध में। तो अब इसमें 12वां है रेडियो में जगह की कमी। तो रेडियो में जगह की कमी क्या है कि इसमें क्या है कि रेडियो में समय की कमी और जगह की कमी है, यह कागज़ की तुलना में विज्ञापन और व्यक्तिगत घोषणाओं को कम जगह दे सकता है। जो इसमें आप जो कागज़ है, एडवर्टाइजिंग होती है, आप न्यूज़पेपर देख लीजिए या टीवी पर उसमें जो न्यूज़ चलते हैं या फिल्में चलती है, आप उसमें देखते हैं कितनी सारी एडवर्टाइजिंग आती है, बट रेडियो पर ऐसा नहीं है क्योंकि इनमें जगह ही बहुत कम है। अगर हम बात करें तो टेलीविज़न में एक न्यूज़ अगर 30 मिनट्स की है तो उसमें 12 मिनट सिर्फ एडवर्टाइजिंग चलती है, क्योंकि ये उनका जरिया है पैसे कमाने का। रेडियो का व्यक्तित्व जो 13 पॉइंट है उसमें क्या है, मानव की आवाज़ में निहित है, एक आवाज़ रिपोर्टर के भाषण की तुलना में बहुत कुछ बताने में सक्षम है। तो एक रिपोर्टर है वो बहुत कुछ अपनी बातों से कह देता है, इसलिए कहा जाता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाए रेडियो में काम के लिए या फिर रेडियो जॉकी के लिए, तो उसमें आपकी ना पर्सनैलिटी देखी जाती है, ना फिर नॉलेज आपकी ज़्यादा से ज़्यादा भाषा लैंग्वेज की देखा जाता है, क्योंकि ये एक भाषा का श्रोता इसे सिर्फ सुन सकता है, ना देख सकता है ना कुछ। और जो आपकी आवाज़ है वो आपकी आवाज़ में दम होनी चाहिए जो दूसरे को मनमोहित कर सके। और इसमें 14वां है रेडियो सिखाता है कि ये क्या है कि रेडियो सिखाता है कि इसका मतलब है कि आप इस पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सूचनाएं प्रदान करता है, किसानों के लिए भी कई प्रोग्राम चलाता है, यहाँ एक से एक आके एक्सपर्ट अपनी राय विचार देते हैं, जो कि आजकल आज भी टाइम में ग्रामीण में बेशक टीवी नहीं है लेकिन रेडियो है, और वहाँ लोग इसे सुनते हैं, इसे समझते हैं और इस पर ही अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। 15वां है रेडियो में संगीत। रेडियो में संगीत का मतलब है कि इसमें क्या है कि संगीत से भरा हुआ है, मनोरंजन है, आपके लिए कहानियाँ हैं,
आपके लिए संगीत है, वो चाहे किशोर के हो, लता के, आप जिसके भी सुनना चाहे, आपके फरमाइशों के हिसाब से भी संगीत चलाए जाते हैं, स्टूडियो में अपने हिसाब से भी चलाए जाते हैं, लेकिन इसमें श्रोताओं को काफ़ी वैल्यू दिया जाता है। आखिरी पॉइंट है, रेडियो हैरान कर सकता है। तो रेडियो हैरान कर सकता है का मतलब इसमें कुछ नया आपको हमेशा मिलेगा, चाहे वो प्रोग्राम हो, नई चीज़ें हो, ये एक चीज़ को फॉलो नहीं करता है, और इसमें जो बदलाव आता है ये सबको हैरान करता है। तो ये तो थी 16 इसकी विशेषताएं। अब जब विशेषताएं इतनी थी तो आप सोच रहे हैं कि इतना ये सक्सेस क्यों नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी देश की आज़ादी का और पहला स्पीच जो भाषण है वो आकाशवाणी यानी रेडियो के द्वारा ही दिया था। और आज भी मोस्टली सभी लोग अपनी गाड़ियों में रेडियो का ही प्रयोग करते हैं। कई पूरा शहर जैसे दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, इन सब जगहों में टैक्सियों में, गाड़ियों में सिर्फ रेडियो ही सुना जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ये यूज़फुल होता है। और आज भी जहाँ पर टीवी नहीं पहुँच पाया है, लोगों को मनोरंजन का कोई और साधन नहीं है, वहाँ पर रेडियो ने अपनी पहुँच बनाए रखी है और पकड़ बना रखी है। आज भी देश में कई तरह के रेडियो चैनल हैं और सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। कम्युनिटी रेडियो भी है, लोगों के लिए अलग अलग रेडियो बनाई गई है, मनोरंजन के लिए काफ़ी अलग अलग चैनल है। तो ये रेडियो काफ़ी कुछ ऐसा साधन हमारे लिए बन गया है मनोरंजन का, जो सबसे सस्ता है। इसकी सबसे खास बात है सबसे सस्ता, या यूँ कहिए कि ये फ्री है। आपको एक बार बस रेडियो खरीदनी है। आजकल तो चार्ज वाली भी रेडियो आ रही है, मतलब पहले बैटरी लगती थी बट आजकल चार्जेबल भी आ रही है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कौन सी खरीदते हैं। तो आपको एक बार बस इन्वेस्ट करना है, और वो भी चाहे 800 हो, 1000 रुपया हो, बस इससे ज़्यादा का रेडियो नहीं आता अभी भी। तो ये थी हमारी कुछ रेडियो के बारे में बातें, जो आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा। ओके, थैंक यू।